नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नरक जाने वाले यानी कि नरक से आए हुए, नरक जा करके वापस आए हुए लोग, जिसे हम पास्टर कहते हैं, या बहुत सारे पास्टर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम नरक जाके आ चुके हैं या वहाँ के खौफनाक उस मतलब माहौल को देख के आ चुके हैं। तो नरक जाने वाले पास्टरों का भांडाफोड़ आज ये जो हमारा सब्जेक्ट है, आज इसी विषय पर मैं आपको बड़े ही कमाल की बात बताऊंगा। और उन लोग झूठे साबित होंगे बाइबल के अनुसार, क्योंकि कोई भी नरक नहीं जा सकता, चाहे वो जीवित हो या मरा भी क्यों ना हो। तो मरे हुए लोग भी नरक नहीं जा सकते और जीवित लोग भी नरक नहीं जा सकते। तो नरक कौन जा सकता है? और ये जो बोल रहे हैं कि हम नरक जाके घूम करके आए हैं, क्या ये बात सही है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें और बड़े ही बारीकी से समझें और बाइबल के वचनों को जानें और सीखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे शुरू में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरक अभी तक कोई नहीं गया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी नहीं गए। तो यीशु मसीह कहाँ गए थे फिर सुसमाचार प्रचार करने? वो अधलोक गए हुए थे। हाँ, और स्वर्ग भी कोई नहीं गया है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही गए हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है कि मरने के बाद लोग नरक नहीं जाते हैं, अधलोक जाते हैं, जहाँ पे जिसे हम मृत्यु लोक बोलते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि नरक क्या है और अधलोक क्या है। तो आइए हम जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं लूका उसका 16 अध्याय उसका 23 पद में, कि जो धनी व्यक्ति के बारे में हम जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो वो नरक लोक नहीं गया था, वो अधलोक गया हुआ था। हाँ, वो अधलोक गया हुआ था। और उसके बाद वहीं पे अब्राहम भी था, और अब्राहम के गोद में कौन था? लाजर था। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हुआ था वो नरक लोक का नहीं था, वो अधलोक का था। और जब हम यूहन्ना का 3:13 देखते हैं, 3 अध्याय उसका 13 पद में, तो वहाँ पर भी हमको पता चलता है कि कोई भी तीसरे स्वर्ग तक नहीं चढ़ा, केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ाया गया। और उसके बाद अधलोक जो है प्रभु यीशु मसीह गए थे बोल करके हम यहाँ पे देखते हैं। इफिसियों 4 उसका 9 से 10 जब हम पढ़ेंगे तो अधलोक सिर्फ यीशु मसीह ही गए हैं बोल करके हम यहाँ पे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम गौर करते हैं दूसरा पत्रस 2 का 4 में, जब हम वहाँ पे देखते हैं कि ये जो दुष्ट स्वर्गदूत थे, जो आज्ञाकारी नहीं थे, आज्ञा का उल्लंघन किए थे, पापी स्वर्गदूत जो थे परमेश्वर के विरुद्ध में जिन्होंने काम किया था, उन लोगों को भी अंधेरे कुंडों में रखा गया है, बंद किया गया है। अभी वो न्याय के दिन निकाले जाएंगे, अभी उनको नरक में नहीं डाला गया है। अब ये अंधेरे कुंड क्या है? देखिए, जब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि अधलोक एक अलग डेफिनेशन है इसका, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि नरक लोक एक अलग इसका डेफिनेशन है, और ये अंधेरे कुंड क्या है, अभी उन्हें मतलब उनको बंद करके रखा गया है और न्याय के दिन उन्हें बाहर निकाला जाएगा, उन दुष्ट स्वर्गदूतों को। तो आप लोगों का बहुत सारे सवाल हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये अधलोक क्या है, नरक लोक क्या है ना? ये मतलब क्या है इसका डेफिनेशन, और ये अभी खुला है कि नहीं है, कि चालू है कि नहीं, कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये सारी बातें जो हैं आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और चलिए हम शुरू करते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको कि नरक लोक क्या है और अधलोक क्या है, और मैं क्यों उन लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, उन पास्टरों के ऊपर जो अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं और लोगों को ये भरमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं नरक जा करके आया हूँ। मैं उन लोगों को झूठा साबित नहीं करूंगा, बल्कि बाइबल उन लोगों को झूठा साबित करेगा। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन पास्टरों का चेहरा दिखा देना चाहूंगा। एक छोटा एक वीडियो क्लिप है, वो सारे वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाते रहूंगा और बताते रहूंगा। तो सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। इंसान के बारे में है जो नरक जाकर वापस आए, और उन्होंने नरक में सिर्फ नॉन बिलीवर्स को ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को भी देखा। यहाँ तक कि उन्होंने नरक में पास्टर्स को भी देखा। आइवन टर्टल एक मसीही घर में पैदा हुए और मसीह में थे, पर इन्होंने जल्द ही मसीहियत के रास्ते को छोड़ दिया। 1978 में इनके एक ब्लड क्लॉट निकला तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
वह रात को 9:20 पर सोने लगे और सोते वक्त किसी चीज ने उनकी कलाई को जोर से खींचा और उन्हें बुरी तरह से बिस्तर पर से घसीट लिया और उन्होंने उस चीज से वापस लड़ने की कोशिश की तो उन्हें उसी वक्त एहसास हुआ कि वह शैतान है और अब वह नर्क में जा रहे हैं। और वह शैतान उन्हें जब लेकर जा रहा था तो उन्हें चिल्लाने की आवाजें आने लगी और अजीब सी बदबू आने लगी और वह काफी देर तक चलते रहे और नरक तक पहुंच गए। और उन्होंने नरक में सारी ओर देखा तो वहां ऐसे लोग थे जिन्हें ये पहचानते भी थे। ऐसे पास्टर्स को देखा, ऐसे मसीही लोगों को भी देखा जो उन्हें लगता था कि मसीह में है। उन्होंने बताया कि जब आप मर जाते हैं तो जब आप किसी की भी तरफ देखते हैं आपको उसके बारे में सब कुछ पता होता है। आपको उस इंसान से बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आप किसी की भी तरफ देखकर ये जान जाते हैं कि इसके जीवन में क्या हुआ और आपको पता होता है कि इन्होंने क्या किया जिस कारण ये नर्क में है। और वे ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये नर्क में होंगे। इन्होंने देखा कि नर्क में लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, पर एक चीज जो हमेशा रहती है वह ये है कि नर्क में जाने के बाद आपको कोई उम्मीद नहीं होती। आप एक बार वहां पर चले गए तो फिर दोबारा आपके पास कोई मौका नहीं होता। आपके पास मौका सिर्फ धरती पर है। आइवन ने नर्क में लोगों को टॉर्चर होते देखा। उन लोगों के आसपास इन्हें कोई चेन तो नहीं दिखी, पर फिर भी वे हिल नहीं पाते थे, जैसे कि वे बंधे हुए हैं और शैतान लगातार उन पर अटैक कर रहा था। वहां पर उन्होंने एक लड़की को देखा। जब वह मरी तो उसकी उम्र 18 साल की थी और एक शराबी ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी थी, पर उसे यह कभी समझ नहीं आया कि वह नर्क में क्यों थी। पर उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था और इसीलिए वह नर्क में थी। लेकिन उसके अंत में मौत है। तो अगर आज आप यहाँ हैं और आपको बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही आप एक मसीही हैं, तो हम यहाँ आपको जानकारी देने आए हैं ताकि आप अपने जीवन में एक बहुत अहम फैसला ले सकें। 11 साल पहले 23 नवंबर 1998 को मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ और जब ये सबसे पहले हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऐसा बोला जाना कि तुम नर्क हो के आए हो, वाह, ये मेरे लिए थोड़ा सा असहज है। सबसे पहले ये मैंने अपने करीबी मित्र को बताया, 2 हफ्ते बाद अपने माँ बाप को, और फिर उस दोस्त ने मुझसे कहा अपने बाइबल स्टडीज़ में आने के लिए। हमने वहाँ बताया और उसके बाद हम जगह जगह बुलाए जाने लगे अपनी इस गवाही देने के लिए। हमने हर जगह रेडियो पर, टेलीविज़न पर, जहाँ जहाँ भी चर्चेज़ में हमें बुलाया जाता हम जाकर गवाही देते थे। हमने 7 सालों तक ऐसा ही किया। हर हफ्ते मेरी पत्नी 2 दिन की छुट्टी लेती और हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हम बुलाए जाते हम जाकर गवाही देते थे। इसके लिए हमने कभी किसी से कोई खर्चा नहीं मांगा और ना ही कोई पैसा लिया। हम अपने खर्चे खुद उठाते थे। किताब लिखने के तकरीबन 4.5 साल पहले हमें एक पब्लिशर मिले और उन्होंने हमसे किताब लिखने के लिए कहा। जब हमने किताब को लिखा तो हमने इसलिए नहीं लिखा कि हम खुद को ऊंचा करें, बल्कि यीशु मसीह के वचन को सामने लेकर आए। हम खुश थे कि हम उसमें बाइबल की आयतों से लिख सके और हमने पहली किताब में लगभग 150 और दूसरी किताब में लगभग 250 से ज़्यादा आयतों को दिया है जो नर्क के बारे में बताती हैं। और जो कुछ लिखा है वो बाइबल में पहले से दिया है, ये हमने अपने आप नहीं लिखा। और मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको मनाऊं, लेकिन हाँ, आप परमेश्वर के वचन का यकीन करें। आप मेरा विश्वास भले ना करें। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों मानूं, ये बुरा सपना हो सकता है। मैं इसके लिए 3 कारण दे सकता हूं, लेकिन मैं पहला ही देता हूं। उस पहले कारण में मैं जब लौट कर आया तो मैंने अपने शरीर को जमीन में पड़ा हुआ देखा और ये मरने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि शरीर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस था। और ऐसा पौलुस के साथ कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि वो नहीं जानता था कि देह सहित या देह रहित वो अपनी बॉडी से निकल गया था। प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारा शरीर पड़ा है और ये कोई बुरा सपना नहीं है। लौटते वक्त मैं यीशु के साथ था। प्रभु के साथ तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। लेकिन जब प्रभु चले गए तब मेरे शरीर में जब जैसे ही वो यादें फिर से आने लगी तो मैं अपने घुटनों पर आकर चीख चीख कर रोने लगा। नर्क की यादों के साथ आप इस शरीर में एक भी दिन नहीं बिताना चाहेंगे, एक पल भी नहीं बिताना। हाँ, सचमुच 23 नवंबर 1998 की शाम को हम प्रार्थना सभा में गए और लौटने के बाद तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे हम सो गए। मेरी आंख खुली उन चीखों से जो लिविंग रूम से आ रही थीं। सबसे पहले मैंने घड़ी की ओर देखा जिसमें रात के 3:23 हुए थे।
बिल की आंख खुली रात के 3 बजे और मेरी 3:23 पे, और यही 23 मिनट से हमने नरक के 23 मिनट का नाम निकाला। जब मैं दौड़ कर नीचे आई तो मैंने बिल को ऐसी हालत में देखा जैसी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितने भी लोग बिल को जानते हैं, बिल शांत हैं, सभ्य हैं और संकोची हैं। उन्हें ऐसी परिस्थिति में देख करके मुझे धक्का लगा। वो बार बार चिल्ला रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नरक लेकर गया। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली कि उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ा या वो मरे नहीं। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने बहुत ही अनुग्रह से उस भयानक एहसास को और भय को बिल के दिमाग से निकाल दिया, लेकिन उन यादों को जो नर्क की थी रहने दिया। हनी, इन्हें नर्क दिखा दो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आपने इस वीडियो में इतनी सारी बातों को देखा, या ये भी जो कह रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है ना, ये सारी एक मनगढ़ंत कहानी लग रही है, क्योंकि बाइबल से उसने साबित नहीं किया, और साबित भी कर रहा है तो उसका रेफरेंस का कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अधलोक किसे कहते हैं? अधलोक जो है, अगर हम देखा जाए तो यूनानी भाषा में हेडिस बोला गया है। अधलोक को हेडिस बोला गया है यूनानी भाषा में। और उसके बाद इसे इब्रानी भाषा में क्या बोला गया है? बाइबल में इब्रानी भाषा का जब शब्द हम पढ़ते हैं अधलोक के विषय में, तो उसे शियोल कहा गया है। ठीक है, इसका जो भाषा है इब्रानी में शियोल है, और अधलोक का जो है हेडिस है। मतलब दोनों, मतलब हेडिस और अधलोक को जो है शियोल भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से उनका नाम है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि शियोल और हेडिस ये किस चीज के लिए यूज होता था ये शब्द, और वो यूज होता था वो अधलोक के लिए होता था। और वो अधलोक किसके लिए बना हुआ था? यहाँ पे जब पुराने नियम में हम इस शब्द का प्रयोग बार बार देखते हैं तो यहाँ पे मृतकों का संसार वहां पे दिखता है। मृतकों का संसार, जो कि मरने के बाद लोग जाते हैं, चाहे वो अच्छे लोग हों या बुरे लोग क्यों ना हो, दोनों, अच्छा और बुरे दोनों के लिए ही अधलोक बनाया गया है। और अधलोक जो है वो मृत्यु लोक है। शियोल एंड हेडिस जो है, हेडिस जो है ये यूनानी शब्द है और इब्रानी शब्द है शियोल। ठीक है, तो यहां पे जब हम भजन संहिता 16 का 10 पढ़ेंगे तो हमको वहां समझ में आता है। फिर उसके बाद हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 27 पद भी पढ़ेंगे तो वहां पे हमको समझ में आ जाता है कि वो मृतकों का देश है, लोक है, अधलोक है ना, और जिसे हम हेडिस कहते हैं और शियोल कहते हैं। और ये जो अधलोक है, ये मृतकों का जो संसार है बहुत ही भयानक है। मतलब नरक से तो ज्यादा भयानक नहीं है, लेकिन है तो भी से भयानक। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मृतकों का जो संसार है उन लोगों के लिए भय का स्थान है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, देखिए गौर से आप देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, और वो पास्टर लोग झूठ बोल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। मृतकों का संसार जो है साधारण मृत्यु से भी अधिक भयानक है, और इसके द्वारा ये प्रतीत होता है कि आप इस जीवन में, मतलब मृत्यु के बाद जो है उस अधलोक के जीवन में आप क्या है, परमेश्वर से अलगाव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब आप मत्ती रची सुसमाचार पढ़ेंगे 11 अध्याय का 23 और 16 अध्याय का 18 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 13 और 14 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है, नए नियम में जो शब्द का यूज़ किया गया है, जो साधारण बार बहुत बार उसको यूज़ किया गया है, और जिस शब्द का प्रयोग यहाँ पे अंत के दंड के लिए किया जाता है। अंत का दंड यानी कि एंडिंग, है ना, अंत का दंड यानी कि आपका हर समय के लिए मृत्यु हो जाना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मतलब बात किया गया है अंत के दंड के लिए, जाने वाले स्थान के लिए, वो प्रयोग में लिया गया है, वो उसको क्या बोलते हैं, हेडिस शब्द का यूज़ किया गया है। वो हेडिस नहीं परंतु गेन्ना है। गेन्ना यानी कि होता है, क्या होता है, यह स्थान जलती हुई आग की एक भट्टी होती है और जिसमें यातना देने के लिए बनाया गया है। मत्ती 18 उसका आप 9 पढ़ सकते हैं। तो पहले ऐसे ही हुआ करता था वहाँ पर, और एक रूप बताया गया है कि गेन्ना यानी कि वो नरक है, नरक लोग है, वो फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि फाइनल हो जाएगा आपका वहाँ पे लाइफ। अभी अधलोक में है, अभी आप बचे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक आपका न्याय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है अधलोक अलग है
और गेन्नाह अलग है। गेन्नाह यानी कि होता है नरक। तो इस बात को आप थोड़ा सा बारीकी से समझें। और दोस्तों, जब पुराने नियम के लेखकों इस जीवन के उपरांत के जीवन के बारे में बता रहे थे, तो इसके संबंध में उन्होंने क्या कहा कि इब्रानी के शब्द शियोल, इब्रानियों के शब्द जो शियोल था, उसी शब्द से यूनानी भाषा में इसका अनुवाद किया गया और उसको हेडिस बोलते हैं। हाँ, उसका नाम, अधलोक का नाम हेडिस बोला गया। लेकिन 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 जब हम यहाँ पे देखते हैं, बाइबल के बहुत सारे यहाँ पे शब्द हैं बाइबल में, आरंभिक संस्करणों में जो शियोल है उसे हेडिस का अनुवाद, हेडिस और शियोल को किसका अनुवाद दिया गया है? नरक लोक का अनुवाद दिया गया है। तो ये बिल्कुल अनुचित है, ये उचित नहीं है, ये गलत बताया गया है ना। तो ये मतलब आप जब पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा, जब इब्रानी बाइबल को हम जब देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो हैं उसका सही मायने नहीं है और आगे पीछे लिखा गया है। और क्योंकि इससे अधलोक का गलत विचार प्रकट होता है कि भैया वो जो अधलोक है वो क्या है? वो जो अधलोक है वो नरक लोक नहीं है, क्योंकि नरक लोक जो है वो अंत का दंड, मृतकों के लिए अंत का दंड है, मतलब एंडिंग ऑफ लाइफ है। लेकिन अधलोक में क्या है? आपको वो क्या करते हैं? आपको वहां पे रखा जाता है दंड के लिए, मतलब आपका वेटिंग हॉल है वो। हम सभी लोगों का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद वेटिंग हॉल है, वो एक वेटिंग के लिए आपको वहां पे रुकना पड़ता है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो पुराने नियम के जो लेखक हैं, वो लेखक ने मृत्यु के पश्चात जीवन की अभिव्यक्ति के लिए जो बहुत ही साधारण है, साधारण ढंग से है। और उन्होंने देखा कि सब लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हों, बुरे हों, भले हों, बुरे हों, वे सारे लोग एक समान मौत मरते हैं। और मरने के बाद जो है वो अधलोक को जाते हैं। पर्टिकुलर उनके लिए कोई अलग से प्लेस नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप पढ़ सकते हो वहाँ पे अय्यूब जो है 3 अध्याय उसका 13 से 19, भजन संहिता 88 उसका 1 से 5, उसके बाद यशायाह 38 उसका 18, फिर यहिजकेल 31 उसका 17, फिर उसके बाद 32 उसका 18 से 32, है ना, यहिजकेल का। फिर उसके बाद लूका 16 उसका 19 से 31। जब हम ये सारे रेफरेंस को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्लियर होता है। तो वो हमारा वेटिंग हॉल कौन सा है? अधलोक, जिसे हम क्या कहते हैं इब्रानी भाषा में शियोल और यूनानी भाषा में हेडिस। आप इस बात को रखिए, याद रखिए, क्योंकि नरक बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। नरक वो जगह है लाइफ ऑफ एंड, यानी कि आपका न्याय हो गया है। लेकिन अभी अधलोक में हैं सभी लोग, अभी न्याय नहीं हुआ है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए। तो और एक बात बता रहा हूं हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर चलते हैं और जो उसे मतलब फॉलो करते हैं, अगर वो मरते हैं तो वो कहां जाते हैं? देखिए, अच्छे बुरे सब वहीं जाएंगे, हम भी अधलोक जाएंगे। बट जो बुरे हैं उनको वहां पे पीड़ा होगी, दर्द होगा, होते रहेगा। लेकिन जो अच्छे हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, उनको अलग किया गया है ना, अधलोक में ही। और उनको एक अलग सा आनंद महसूस होगा, जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने का अनुभव यहाँ पे पता चलेगा, है ना। देखिए, फिर भी उनकी तुलना में विश्वासी लोग मृत्यु के बाद के जीवन के दुखी विचार सियोल तथा अधलोक के भय में नहीं है, वरन उस आनंद का अनुभव करते हैं जो उन्हें स्वर्ग में मसीह के साथ प्राप्त होगा। यानी कि वो वेटिंग हॉल में भी वो मतलब उस चीज का महसूस करते हैं। जैसे कि हमको समझ जाइए कि आपको कोई सुंदर सा कार गिफ्ट करने वाला है और एक समय है, आप उसका वेट कर रहे हैं, यानी कि कल देने वाला है। तो आपका ये पूरा जो 12 घंटा है, आप पूरा मतलब आपको एकदम एंजॉय लगेगा, कल मेरे को कार मिलेगा, कल मेरा कार आएगा। तो ऐसे ही आनंद रहेगा हमारे अंदर कि प्रभु यीशु मसीह से मैं मिलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं रहूंगा और उसके साथ मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। एक अलग सा जीवन का आनंद रहेगा वहां पे मसीही लोगों के लिए, जो अकॉर्डिंग टू गॉड हैं, मतलब यानी कि जो परमेश्वर के अनुसार हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, है ना। तो ये सारे चीजों को मसीह लोग मतलब इंजॉय कर सकते हैं। और आप इसके बिहेव में इसके रेफरेंस को आप देख सकते हैं, लूका 23 उसका 42 देख सकते हैं, और उसके बाद कुरिन्थियों 5 का 8 देख सकते हैं, फिर उसके बाद फिलिपियो 1 का उसका 23 देख सकते हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से मतलब आप वचन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अधलोक अभी रनिंग कंडीशन में है, वेटिंग हॉल है अच्छे और बुरे के लिए। मृत्यु के बाद सभी लोग वहीं जाते हैं।
अभी नरक नहीं खुला है और ना ही अभी नरक का यूज है। वो जजमेंट के टाइम यानी कि न्याय के समय सब लोगों का जब न्याय होगा तो वहां पे परमेश्वर हमें देगा स्वर्ग या फिर नरक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। आज हमने सीखा कि नरक क्या है, अधलोक क्या है, और पास्टर जो कह रहे हैं वो फेक है कि नहीं है। तो अभी जब तक नरक खुला ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि फिर वो नरक गए थे? वो एक आभास था या फिर एक स्वप्न था, बट वो नरक नहीं गए थे, और जो नरक गया वो कभी वापस आ भी नहीं सकता। किसी में इतना दम है ही नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह अधलोक गए, वहाँ सुसमाचार सुनाया उन्होंने, जो आदम से लेकर नूह के जल प्रलय में मर गए थे, और जितने लोग यीशु मसीह के मृत्यु तक मरे थे उन सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मृत्यु लोक में यानी कि अधलोक में सुसमाचार सुनाया। और इस प्रकार से अभी अब्राहम भी नहीं गया, याकूब भी नहीं गया, दाऊद भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया है स्वर्ग। सिर्फ और सिर्फ कौन गया है? प्रभु यीशु मसीह गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके नए नए वीडियो का आनंद लेते जाइए, ज्ञान बढ़ाइए, और हमारे साथ परमेश्वर का सेवा करने के लिए हमारा एक एनजीओ है। आप हमारे एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं। पर मंथ का जो भी आपका आता है आय, आप उसमें से हमें डोनेट कर सकते हैं, हमारे अनाथ आश्रम को, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट को, जो कि बच्चे लोगों को हम सिलाई मशीन, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर और होम नर्सिंग सिखाते हैं। तो हमारे एनजीओ को आप सपोर्ट कर सकते हैं और परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके, हमारे साथ काम करके, और इस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा को लोगों को बता सकते हैं और सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हमारे बहुत यूट्यूब चैनल है बहुत सारे जो लोगों को परमेश्वर का ज्ञान बांटती है, और गॉस्पल वीडियो हम बना रहे हैं सुसमाचार। आप उसके लिए भी हमें सपोर्ट करिए, डोनेट करिए। हमारा अकाउंट नंबर है इसमें, और आप हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो और नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ओके, गुड बाय।